ज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय श्री। योग दर्शन के पिछले आख्यान में जो गुरु पर चर्चा हुई विस्तार से कि वो गुरु कौन है, वह परमात्मा ही सबका गुरु। पूर्वे सामप गुरु कालेन अनवच्छेदात। पूर्वे साम अपि, जो पूर्व में ऋषि हुए हैं, महान पुरुष हुए हैं, जो संत हुए, महात्मा हुए, उन सबका वही गुरु था। इन ऋषियों, महापुरुषों, संत, महात्मा जन, इन्हीं को संसार में देव कहा गया। और देव गुरु बृहस्पति है। अब पुराणकारों ने वो बृहस्पति का वो अजीबोगरीब रूप बना रखा है, लेकिन बृहस्पति जो है, जो वेदों में आया है, तो बृहस्पति का मतलब है बृहत माने ब्रह्मांड, अपत माने स्वामी, हे ब्रह्मांड के स्वामी। हाँ, पवित्रम ते वित्तम ब्रह्मणस्पते प्रभुर्गात्राणि परदेश विश्वतः। ये मंत्र जो है पिछले आख्यानों में हम प्रारंभ में बता चुके हैं कि जो है, हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे बृहस्पति, तेरा पवित्र कारक सामर्थ्य सब जगह फैला हुआ है। तो ये जो देव गुरु, वो जो है बृहस्पति, बृहस्पति मतलब उसको परमात्मा है। बृहत, इस बृहत ब्रह्मांड के स्वामी बृहस्पति। तो पूर्व ऋषियों का भी वही गुरु था और हमारा भी वही गुरु है। देव गुरु। देव गुरु जैसे देवों की हमने कल्पना कर रखी, वैसा नहीं, जो वैदिक देव हैं उनका गुरु वो परमात्मा ही, वो ईश्वर ही है, और हमारा भी वही गुरु है। और इस प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए कि उस परमात्मा का जो बोधक पद है, जो वाचक पद है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का आख्यान यहीं से आरंभ करते हैं। ओम अस्तुतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु परमात्मा, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। उस ईश्वर जो सभी का गुरु है, जो काल की सीमा में नहीं आता, वह जो ईश्वर है, उसका वाचक पद, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि उसका वाचक पद तस्य वाचकः प्रणवः, कि उसका जो है वाचक पद, बोधक पद जो है वो प्रणव है, यानी ओम है। ओम कि जो है वैदिक साहित्य में ईश्वर को अनेक नामों से पुकारा गया। ब्रह्म, परमात्मा, सर्वज्ञ, निराकार, सर्वव्यापक, अजन्मा, अनंत, सर्वाधार, निर्विकार, सर्वशक्तिमान, दयालु, न्यायकारी, आदि, अनुपम, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, सच्चिदानंद आदि अनेक नामों से जो है हमारे शास्त्रों में इसका उल्लेख है। और वो जो है उसका जो बाधक वाचक पद है वह ओंकार है। ओम। और ओम के जो है, प्रणव और ओम एक ही है। तस्य वाचका प्रणवा, ये प्रणव जो है, प्रणव अथवा ओंकार एक ही है। तो
जो ओम है, ओम उसका बोधक है, उसका ज्ञान कराने वाला है। ओम जो पद है उसका ज्ञान कराने वाला है। और महर्षि दयानंद ने अपने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में लिखा है कि ओंकार का जाप नहीं, ओंकार का मर्म समझना चाहिए। ओंकार के द्वारा परमात्मा का निश्चय करना चाहिए। और ओंकार पर जो है प्रारंभ में हम 2 आख्यान बना चुके हैं, मानव चेतना एवं ओंकार का स्वरूप। तो ओंकार के स्वरूप पर उसमें जो है विस्तार से चर्चा है, लेकिन यहाँ प्रसंग आया है तो थोड़ा सूक्ष्म रूप में चर्चा करना आवश्यक है कि तस्य वाचिका प्रणवा। लोग ओम ओम चिल्लाते हैं, कुछ समझते नहीं ओंकार के बारे में। लेकिन विस्तार से अगर समझना है तो हमारे उन 2 आख्यानों को देखें, मानव चेतना एवं ओंकार का स्वरूप। और संक्षेप में आज हम यहाँ पर उस प्रणव के बारे में बताने का प्रयत्न करेंगे कि प्रणव या ओंकार, ओंकार इसलिए ज्यादा प्रचलन में है कि उसमें आ उ मा 3 अक्षर तो बिल्कुल स्पष्ट दिखते हैं। हाँ, और एक ऐसा अक्षर है, ऐसा पद है जो व्यवहार में नहीं आता है। व्यवहार में मतलब गहराई सोचो तो आता है, और वरना वो समझो नहीं आता है। और वो अव्यक्त है, उसको व्यक्त नहीं किया जाता। तो वो चतुर्थ ओंकार है वो, कि प्रथम 3 ओंकार अकार, उकार और मकार, आ उ मा से ओम बना है। और जो चतुर्थ ओंकार है वो अमात्र है, जहां पर किसी मात्रा का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इन तीनों मात्राओं से परे ऐसा खंड है। और मैंने बार बार कहा कि जो है सभी आध्यात्मिक प्रश्न इस देह से, इस पिंड से ही हल होंगे। अध्यात्म, पिंड को ही अध्यात्म कहते हैं। हाँ, आत्मा इसी पिंड में है। तो वो जो है, जो ओंकार का जो वर्णन हुआ, तो उसका जो है इस पिंड में, अध्यात्म में जो है वो अवस्थाएं हैं। कि अकार मतलब जागृत अवस्था, उकार मतलब स्वप्न अवस्था, और मकार का मतलब सुसुप्ति अवस्था। और जो अमात्र है वह इन सबसे परे है। देखो, आर्य समाज में महर्षि दयानंद ने जो विशेष जो पुस्तकें लिखी, एक तो सबसे ज्यादा प्रचलन में है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश अधिकांश लोगों के घर में है, लोग समझ उसको जानते हैं, भले ही पढ़ा हो न पढ़ा हो, लेकिन बहुतों ने पढ़ा भी है। उस सत्यार्थ प्रकाश में जो ईश्वर विषयक समुल्लास है, जिसमें परमात्मा के 100 से अधिक नाम गिनाए और शुरू से गिनाना शुरू किया, तमाम गुणवाचक नाम बताए, और अंत में जाकर के जो सबसे अंत में शिव नाम बताया कि वह जो है शिव है। उसके बाद में कोई नाम नहीं बताया। क्यों? कि जितने भी सभी नाम गुणवाचक ही हैं, जितने भी नाम जो है उन सब में शिव नाम सर्वश्रेष्ठ। ये जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये 3 अवस्थाएं हैं। इन अवस्थाओं में ये आत्मा की अवस्था है।
ये शरीर की अवस्थाएं हैं, आत्मा ने शरीर की, और इन अवस्थाओं में वो आत्मा काम करता है। और जिन अवस्थाओं में काम करता है की अवस्थाएं उस आत्मा के हैं, और स्थान, अवस्थाएं शरीर के हैं, स्थान आत्मा का है। शरीर जिस अवस्था में होता है, आत्मा उस स्थान पर काम करती है। जागृत अवस्था में आत्मा का जो है जागृत स्थान है। जागृत स्थान मतलब स्थूल प्रकृति। जागृत अवस्था में सब चीज स्थूल रूप में वो अनुभव करता है, भोग भी प्राप्त करता है स्थूल रूप में, और स्वप्न में वो सूक्ष्म जगत में पहुंच जाता है। और सूक्ष्म जगत या सूक्ष्म शरीर वो तेजस्वी होता है, तेजवान होता है, बहुत फास्ट होता है। स्वप्न में देखते हो कोई कार्य करते हैं बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत तेज हो जाते हैं, उड़ने लगते हैं। या विचारों में देख लो, हाँ, विचार विचार कैसा है कि हमको कोई काम करने में बहुत समय लगता है, और विचार में फट से बन जाता है, इतना तेज होता है विचार। इसको उदाहरण देके समझ लीजिए, ऐसे नहीं समझ में आएगा। कि जैसे कोई व्यक्ति, उसका प्लान बना कि मकान बनाएंगे, ठीक है, और फिर वो कहीं किसी अपने जो है मतलब अनुकूल जगह पर उसने जाके प्लाट प्लाट देखा। हाँ, और उसने देख लिया, मतलब मालूम पड़ा 2000 स्क्वायर फुट का प्लाट खरीद देखा उसने, पसंद भी आ गया। अब वो सोचता है कि जो है इसमें ऐसे ऐसे बनवाएंगे, ये बेडरूम होगा, ये ड्राइंग रूम होगा, ये स्टडी रूम होगा, ये पोर्च होगा, ये किचन होगा, ये बाथरूम होगा, और इस तरीके से लान भी हम छोड़ेंगे, लान भी बनवाएंगे, उसमें कुछ फूल पत्ते लगाएंगे, और फिर खाली टाइम में कुर्सी पर बैठेंगे, कुर्सी डाल के बैठेंगे वहां पर। अब वो अपने विचारों में उसका मकान भी बन गया, कुर्सी डाल के बैठ भी लिया है, वो उसके फूल पत्ते सब लगे हुए हैं विचारों में, जबकि मकान बनवाने में तो बहुत टाइम लगेगा, 4-6 महीने तो लगे ही जाएंगे, कितना भी जल्दी हो। 2000 स्क्वायर फुट का जो है ठेके में दे दो तब भी 4-6 महीने लगा देता है। लेकिन उसने जो है विचारों में बस 10 मिनट में, 5 मिनट में मकान बना लिया, बैठा, उसका सुख भी भोग लिया। तो विचार में कैसा है, तो तेजस्वी होता है, तेजवान। ये स्वप्न की अवस्था है। और आ को थोड़ा उच्च करते हैं तो ऊ हो जाता है। और तीसरी अवस्था जो है, जो मकार है, आओ माँ का माँ, माँ जो है वो है सुसुप्ति। इस शरीर में समझो गहरी नींद कि जागृत और स्वप्न, जागृत से स्वप्न में गए, और स्वप्न भी कहीं जैसे लगता है घुसता चला जाता है, और कहीं विलीन हो जाता है। कहाँ विलीन हो जाता है, उस सुसुप्ति में, गाढ़ निद्रा में। हमारे जो विचार हैं वो पहले तो हम चुपचाप थके हारे अपना कहीं लेट गए, थोड़ी देर मन काम करता रहता, विचार काम करता रहता, और फिर जब गहरी नींद में लगता है कहीं घुसा जा रहा, प्रवेश करता है जब, तो सब विचार विचार सब लीन हो जाते हैं। गहरी नींद में कुछ नहीं रहता, मन बुद्धि चित्त अहंकार सब बिल्कुल निष्क्रिय हो जाते हैं। हाँ, और ऐसे भी लगता है ओ, लगता है आओ माँ, आओ जो है माँ में विलीन हो रहे हैं। और फिर ओम के उच्चारण के बाद में कुछ गैप देना पड़ता है, एक विश्राम देना पड़ता है, एक शांत अवस्था आती है कि ओम का जब उच्चारण करते हैं बार बार, तो ओम 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 ऐसे नहीं कर सकते। कैसे करते हैं, ओ ओ, ओ, यानी आ, और फिर उसको उच्च किया तो ऊ, और फिर आ ऊ जाके माँ में विलीन हो जाते हैं। और विलीन होने के बाद थोड़ी देर शांत रहना पड़ता, जहां पर कोई मात्रा नहीं, वही मात्र है। जागृत स्वप्न सुसुप्ति,
स्थूल सूक्ष्म कारण, ऐसे समझो, ये शरीर की अवस्थाएं हैं। और इन अवस्थाओं में, इन स्थानों पर वो आत्मा काम करता है, और इन सभी अवस्थाओं में वो इस देह से रला मिला रहता है। मतलब उसको पृथक करके समझना बहुत कठिन है। सुसुप्ति में थोड़ा सा फर्क है। सुसुप्ति में क्या होता है, जब गहरी नींद से कोई सोता है तो वो जब बिल्कुल जगता, तरोताजा जगता है, जब गहरी नींद में सोया तरोताजा होता है, तो मन में उसके बड़े प्रसन्नता, बड़ा आनंद जैसी अनुभूति होती है। हाँ, बहुत बढ़िया नींद आई। अब नींद में उसने क्या किया, कुछ नहीं किया, न कुछ खाया, न पिया, न कोई सुख भोगा, न जागृत में तो वो अपना जो है भोग प्राप्त करता है स्थूल रूप में, और स्वप्न में भी सूक्ष्म रूप से प्राप्त करता है। और ऐसा भी नहीं कि हमेशा अच्छा होता, खराब भी सपने आते हैं, और जागृत में भी सब अच्छा नहीं होता, खराब भी होता है। तो सुख और दुख दोनों चलते रहते हैं, स्वप्न में भी, जागृत में भी। और जो सुसुप्ति है, जो मकार है, उसमें क्या होता है कि सब हमारे व्यापार समाप्त हो जाते हैं। इंद्रिय व्यापार, ये जो अंतःकरण है, उसके भी सब व्यापार शांत हो जाते हैं, यानी मन बुद्धि चित्त अहंकार, वो भी शांत हो जाते हैं। और उन शांत होने पर क्या होता है कि न तो हमने कोई सुख होगा और न दुख होगा, क्योंकि वहां पर वो कोई करण या कोई वो मन बुद्धि चित्त अहंकार कुछ थे ही नहीं, न अंतःकरण न बाह्य करण। तो भोग का साधन तो एक करण है, चाहे अंतःकरण हो, वैचारिक भोग, और चाहे बाह्यकरण स्थूल भोग, वो दोनों ही वहां नहीं थे। तो वो जो दोनों वहां नहीं थे, तो ये अपने स्वरूप के जो है, इस शरीर से कुछ बंधन ढीला पड़ गया। शरीर जो है वो जड़ता को प्राप्त हो गया। हाँ, और वो आत्मा जो है वो अत्यंत जो है वो ज्ञान की अवस्था में आ गया। मांडूक्य उपनिषद में जो वर्णन आया है कि जागृत में क्या होता है, जागृत स्थानों बहिष्प्रज्ञा सप्तांग एकोनविंशत मुखा स्थूल भूख वैश्वानर समापादा। ये प्रथम पाद जो उकार है, जो जागृत अवस्था है, वो कैसी है, जागृत स्थानों बहिष्प्रज्ञा, जो हमारी चेतना है, मानव चेतना, वो बहिष्प्रज्ञ होती, बाहरी विषयों का ज्ञान करती, जागृत में स्थूल विषयों का ज्ञान करती, इसलिए उसको बहिष्प्रज्ञ कहा गया। जागृत स्थानो बहिष्प्रज्ञा, और स्थूल भोग स्थूल विषयों का भोगता है। अब स्थूल विषयों का जो भोगता है, तो भोग का साधन तो भूख होता है। तो ये जो है आत्मा जागृत स्थान में बैठा हुआ, एकोन विशत मुखा, सप्तांग एकोन विशत मुखा, इसके 7 अंग वाला कहा गया, 19 मुख वाला, एकोन विशति, यानी 19 मुख वाला कहा गया। 19 मुखों से विषय का भोगता है, स्थूल विषय का। 19 मुखों से। तो 7 अंग कौन से हैं कि जैसे अब यहां पर जो है वो ब्रह्मांड में जो ब्रह्म का ब्रह्म शरीर, और इस अध्यात्म में ये मनुष्य का शरीर, मनुष्य शरीर पिंड। अब इसमें 7 अंग कौन है कि मस्तक है, सिर है, मतलब आंखें हैं, कान है, वाणी है, और ये नासिका है, नहीं प्राण हमारा चल रहा वायु, और हृदय है, और पैर है, ये 7 अंग है। और उस ब्रह्मांड में उस ब्रह्म के भी 7 अंग हैं। इस पिंड और ब्रह्मांड की एकता है।
ये आत्मा और वो परमात्मा यानी ईश्वर दोनों ही चेतन तत्व हैं। ये सांख्य में बार बार समझाया जा चुका है। क्योंकि ये प्रणव और ओंकार को ठीक से समझना बहुत जरूरी है। लोग ओम ओम चिल्लाते हैं, समझते नहीं ठीक से। हाँ। इस ओंकार के स्वरूप में सगुण निर्गुण सब है, साकार निराकार सब है। तो देखो वो 7 अंग वाला जो इस विराट पुरुष है, ये पुरुष है मनुष्य, और वो विराट पुरुष है, विशु पुरुष विशेष जिसको सांख्य में कहा गया। तो वो विराट पुरुष जो है जागृत अवस्था में जैसे हमारा शरीर में जो 7 अंग दिखाई पड़े, ऐसे ही उसका शरीर कैसा है, वो ब्रह्मांड शरीर कैसा है, मुंडक उपनिषद में बता चुके हैं पहले कि अग्निमूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्य दिशा स्रोते वाग्विवृत्ताश्च वेदा वायो प्राणो हृदय विश्वमस्य पद्भ्याम पृथ्वी है सर्वभूतांतरात्मा। कि जो है अग्निमूर्धा, अग्नि ही उसका मस्तिष्क है, नहीं सिर है। हमारा सिर है, ऐसे अग्नि ही ब्रह्मांड में जो अग्नि है यही उसका सिर है। क्यों कहा गया कि अग्नि जलाकर हमको ज्ञान होता है। हाँ, मूर्धा, मूर्धा मस्तिष्क समझ लो, सिर समझ लो, खोपड़ी। हाँ, खोपड़ी पूरा बुद्धि कहते हैं, हमारी खोपड़ी में नहीं आ रहा है, नहीं हमारी बुद्धि में नहीं आ रहा है। तो अग्नि ही उसका सिर है। हम जहां भी चाहे अग्नि जलाकर ज्ञान कर सकते हैं, अंधेरा दूर कर सकते हैं। तो अग्निमूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्य, चंद्रमा और सूरज उसके नेत्र हैं। अग्नि मस्तिष्क है और चंद्रमा और सूरज ये दोनों उसके नेत्र हैं। तो अग्नि का भंडार ये तीसरा नेत्र भगवान महादेव का जो स्वरूप है अग्नि, सूर्य और चंद्रमा, ये तीनों जो नेत्र हैं रचना पालन संहार के प्रतीक हैं। कि जो है चंद्रमा से रचना, सूर्य से पालन और अग्नि से संहार, रचना पालन संहार। जब भगवान का वो तीसरा नेत्र खुलता है तो समस्त कामनाएं छीण हो जाती हैं, समस्त विश्व का जो है उसका विनाश हो जाता है। ये जगत मिथ्या समाप्त हो जाता है, ऐसे कहो। हाँ, जब कोई जो है किसी का ज्ञान नेत्र खुलता है, किसी मनुष्य का, तब उसके जाके जो है समझ में आता है। और ये अवस्था बिना समाधि के नहीं हो सकती। बातें बनाने से वो वृत्त्यात्मक ज्ञान रहता है, तमाम आदमी ज्ञान करता है, सांसारिक वृत्तियों में फंसा रहता है, काहे का ज्ञान। तो जो है अग्निमूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्य दिशा स्रोते, दिशाएं ही कान है। दिशाएं, चाहे जिस दिशा में चले जाओ, चाहे इतनी दूर, भगवान को अगर याद करोगे तो सुनेगा। और सुनने का काम हमारे जैसे लोग साकार रूप में कान ही होना चाहिए। कान है इस विराट पुरुष के, दिशाएं हैं। वाग्विवृत्ताश्च वेदा, ये विस्तृत वेद वाणी ही उसकी, वेद ज्ञान ही उसकी वाणी है। इसलिए वेद ईश्वरी वाणी कहे। वायु प्राणो, इस संसार में जो वायु बहता है यही मानो उसका प्राण है, उसके फेफड़े हैं। वो हमारे यहाँ फेफड़े चलते हैं तो उसका एक सीमित सीमा तक वायु खींचते हैं, छोड़ते हैं। और उसका फेफड़ा इस संसार में जो वायु बहती है, और उसी वायु से हम सांस लेते हैं। उसी की आंख जो सूरज है उसी से हम देखते हैं हमारी आंख, वरना हमारी आंख नहीं देख पाएगी। और बाहर की वायु न हो तो हमारे फेफड़े चलना बंद हो जाएंगे। और कैसी लीला कि हम जो है गंदी वायु फेंकते हैं, फिर हमको फ्रेश मिलती है। देखो भगवान की दया कि हम गंदगी फेंकते हैं, वो हमको साफ करके देता है। परम पिता है। हाँ, पिता जो है, छोटे बच्चे होते हैं गंदगी कर देते हैं, फिर वो धोते हैं, साफ करते हैं।
और वो पिता तो हमारे जीवन भर वो हमारी सफाई करता रहता है, पालन पोषण करता है, हमारा सेवा सुश्रूषा करता है। ये अनुभव करने की जरूरत है, और ये अनुभव करने पर फिर उससे कोई निकट वस्तु हो नहीं सकती सबसे, क्योंकि यहीं पर तो है वो सब खेल यहीं पर है। विडंबना है कि हम उधर नहीं देखते, सांसारिक वस्तुओं की तरफ देखते हैं। ये अब भगवान की यही माया है। हाँ, कोई बिरला जो है बाहर से आंख बंद करके कश्चित धीर प्रत्यगात्मा में अच्छत आवृत चक्षु अमृतत्वमिच्छन्, कठोपनिषद में यमाचार्य कहते हैं नचिकेता से कि कोई धीर पुरुष इन सांसारिक विषयों से पीट करके उस आत्मा की ओर देखता, आवृत चक्षु अपने चक्षुओं को, अपने ज्ञान इंद्रियों को समेट कर वो अमृतत्व की इच्छा रखता हुआ उसे देख पाता है। तो ये जो है अग्निमूर्धा चक्षी चंद सूर्य दिशा स्रोते बाघ विवत्ताश्च वेदा वायु प्राणो हृदय विश्वमस्य, ये विश्व उसका मानो हृदय है, बहुत सुरक्षित किए है उसको। पदभ्याम पृथ्वी, पृथ्वी ही मानो पैर है, ऐसा विराट पुरुष है। ये ओंकार का एक आकार का आ का वर्णन हुआ कि जागृत स्थानों बहिष्प्रज्ञा सप्तांग एकोनविंशत मुखा स्थूल भुक वैश्वानर प्रथमा पादा। वैश्वानर मतलब वो जितने विश्व के नर हैं, मनुष्य हैं, उन वो सब जो है उनमें चीजें पाई जाती हैं, इसलिए उसको वैश्वानर कहा जाता है। और विश्व के समस्त नर नारियों का को मिलाकर उसका विश्व शरीर बनता है, इसलिए वो परमात्मा भी जो है वो ईश्वर भी वैश्वानर कहा जाता है। प्रथम बात का वैश्वानर मतलब पूरा ब्रह्मांड शरीर, और हमारे छोटे छोटे शरीर हैं, उसका सब शरीरों को मिलाकर के एक ब्रह्मांड शरीर बनता है, जिसका वर्णन है विराट पुरुष का। अग्निमूर्धा चक्षी चंद सूर्यो दिशा स्रोते वाग विवत्ताश्च वेदा वायु प्राणो हृदय विश्वमस्य पद्भ्याम पृथ्वी हे सर्वभूतांतरमा। ये जो है भगवान महादेव का विराट पुरुष का वर्णन उस निर्गुण निराकार का साकार में वर्णन करने का प्रयत्न किया गया है। और जब गहराई से विचार करोगे तो कैसा निराकार को साकार रूप में चित्रित किया गया है। अब ये जो तस्वाचिका प्रणवा, तो प्रणव का एक हिस्सा जाना हमने, और उस हिस्से में वो साकार है। हमको साकार भी चाहिए, निराकार भी चाहिए। हाँ, तो वही तो पद कहता है कि उसका बोधक, उसका ज्ञान कराने वाला पद जो है वो ओंकार है। और ओंकार आ उमा और मात्र आ से जो है साकार का वर्णन आ गया। और वो मतलब तेज तेज तेजवान। तो वो क्या मतलब तेजवान हो जाता है, लेकिन शरीर सब ऐसे रहता है, संसार भी ऐसे रहता है, थोड़ा तेज हो जाता है। कि जो ओंकार का जो दूसरी मात्रा है, जो दूसरा पाद है, जो दूसरी अवस्था है, जो दूसरा आत्मा का स्थान है, वो है स्वप्न। स्वप्न कैसा? स्वप्न स्थानो अंता प्रज्ञा सप्तांग एकोनविंशत मुखा प्रव्यक्त भुक वैश्वानर तेजस तृतीया पता। ये दूसरा पाद जो है ये सब मांडुक उपनिषद में है। बार बार उसको गहनता से पढ़ो, मांडुक उपनिषद बार बार हजार बार पढ़ो। सबसे छोटा उपनिषद 11 प्रधान तो सबसे छोटा है, और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अधिक महत्वपूर्ण। ओंकार के रहस्य को समझना है तो मांडुक उपनिषद का बार बार मनन चिंतन करो, बार हजार बार करो। फिर देखो कैसा आनंद और कैसा क्लियर कट ज्ञान होता है। और आचार्य की दया से हमने उसको समझा। तो कि स्वप्न स्थान में क्या होता है
कि हमारी जो चेतना बाहर काम कर रही थी वो अंदर काम करने लगती, इतना ही फर्क पड़ता है कि स्वप्न स्थानों अंता प्रज्ञा, कि हमारी जो मानव चेतना है जो बहिष्प्रज्ञ थी वो अब अंतर प्रज्ञ। हाँ, अंग्रेज लोग ज्यादा समझते हैं, तो ऐसे समझो कि एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट, जो जागृत अवस्था में हो वो एक्सट्रोवर्ट थी और स्वप्न में वो इंट्रोवर्ट हो गया। वो भूलोक था और ये अंतरिक्ष लोक आ गया। अंतरिक्ष में सूरज चांद सितारे चमकते हैं, तेजवान पदार्थ है अंतरिक्ष में, ऐसे ही वो तेजस्वी मालूम पड़ता है। हाँ, विचार करके देखो आप, ऐसे ही बिना स्वप्न में गए विचार करके देखो। आप आधी रात में विचार करो कि आपका कोई कार्यालय है या कोई आपका प्रतिष्ठान है, दुकान है, कुछ भी है, उसके बारे में सोचो तो वहां जो भी वस्तुएं हैं सब प्रकाशित दिखाई पड़ेंगी, जबकि वास्तव में क्या है कि वहां तो हम लाइट सब बंद करके आए हैं ना, वहां घुप अंधेरा होगा, लेकिन हमको कैसा दिखता है स्वप्न में? प्रकाशित। ये प्रकाश कहां से है? ये अंदर का प्रकाश है, मन का प्रकाश है, स्वप्न अवस्था का प्रकाश है, मानसिक जगत का प्रकाश है। हाँ, और जब कोई ध्यान करता है तो जागृत साकार का ध्यान करते करते, उसकी पूजा प्रार्थना करते करते, फिर जब अंदर वो आंख बंद करता है, इसीलिए तेज स्वरूप से ध्यान कहा जाता है। कि तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि। दूसरा पाठ कैसा है? उस देव के गायत्री भी उसी हिसाब से चलता है, आओ उमा के हिसाब से, कि तत्सवितुर्वरेण्यम, वह परमात्मा जिसने संसार की रचना की। संसार की रचना मतलब स्थूल जगत, और वो तेज स्वरूप है परमात्मा। उस देव के जिसने संसार की रचना की, उसके विशुद्ध तेज का ध्यान करते हैं, भर्गो देवस्य धीमहि। उस देव के विशुद्ध तेज का हम ध्यान करते हैं, इसलिए प्रकाश स्वरूप से ध्यान करना चाहिए। और ध्यान करने पर फिर वो सब प्रकाशित पदार्थ सब दिखते हैं, दिखते हैं। हाँ, सर्वप्रथम वो चमक पैदा होती है, लोग कहते हैं कुंडली जग गई। कुंडली की अप्राण शक्ति जागृत होती है, प्राण उन्नत होता है, जागृत होती है, उसी के खेल है सब। पूरा जो है मूलाधार से लेकर ब्रह्मरंध तक, और वही सब जो सातों शक्ति के अंदर है, या कोई 7 कहता है, कोई 9 कहता है, उन्हीं में सब शक्ति के अंदरों में दिव्यताएं हैं। जब कोई ईश्वर का ध्यान करता है, परमात्मा का ध्यान करता है, तभी दैवी शक्तियां 9 देवी जागृत होती हैं। ये बाहर जो है कुछ नहीं, ये तो सब क्या कहें हम, सब अज्ञान है। जब कोई ईश्वरी, वो जो है वो सभी शक्तियां ईश्वरी, ईश्वर की शक्तियां हैं। ईश्वर को जब कोई ईश्वर की उपासना करता है, तब वो शक्तियां ऑटोमेटिक अलर्ट हो जाती हैं, जागृत हो जाती हैं। जैसे कोई राजा हो, और राजा एक से एक दरबारी है भाई, पावरफुल, और उसको उन दरबारियों को मालूम हुआ कि ये राजा से मिलने जा रहा है, तो वो दरबारी सब स्वागत करते हैं और उसकी मदद करते हैं, जाओ जाओ इधर चले जाओ, इधर चले जाओ, इधर। ऐसे ही वो महान ब्रह्मांड का सम्राट, ब्रह्मांड का राजा, जब कोई भक्त उससे मिलने जाता है, मिलने जाने के लिए वो ध्यान तेज स्वरूप भर्गो देवस्य धीमहि, जो प्रकाश स्वरूप से ध्यान करता है, वो समझो इस जगत के, इस ब्रह्मांड के स्वामी से मिलने जा रहा है, महासम्राट से। अब उसको जब मिलने जाता है तो उसकी जितनी भी दिव्य शक्तियां हैं वो सब स्वागत में खड़ी होती है, वेलकम। इसका वर्णन पिछले व्याख्यान में कर आए हैं। फिर देखो कैसे चमत्कार होते हैं ध्यान में। और ये दिव्य शक्तियां सब अपने अपनी जगह पर, उस जो 7 केंद्र, जो 9 केंद्र, कोई कोई कहता है, उन सब में वो मौजूद है पहले से वेलकम करने के लिए। उनकी कोई उपासना जरूरत नहीं, उपासना करनी है उस परमात्मा की, और उसकी उपासना क्या, जब ध्यान करना क्या करना, मतलब उस ईश्वर की तरफ चल रहा है वो। अब उस ईश्वर की तरफ, उस अपने परम पिता, परम सम्राट की ओर जा रहा है कोई राजकुमार, कोई युवराज। किसकी हिम्मत है
जिसका स्वागत न करे। अर्चना करते हैं। हाँ, आज भी कोई बड़ी बड़ी पार्टियां होती है तो उसमें तमाम महिलाएं वेलकम लिए हाथ में कुछ लेके थाल वाल खड़ी होती। ये हाल है उस योगी का, उस भगवान की तरफ जाने का, उस परमात्मा का ध्यान करने वाले। हाँ, तेजस क्या बताएं, कहां तक बताएं, कैसा कैसा आडंबर फैला रखा है लोगों। पूरा देश वही है आज। हाँ, तस्वम शैलपुत्री चतुर्थीं ब्रह्मचारिणी तथीं चंद घंटे की कुसुमांडे चत। हम भी वही सब करके आए हैं, वो तो आचार्य की दया से असली बात को समझा। हम भी सब इसलिए सब याद है आज भी, क्या करूं। तो वो जो है, अगर दिव्य शक्तियों को जगाना है तो जो पहले जागृत परमात्मा वेदानुकूल भगवान भोलेनाथ का जो स्वरूप है विराट पुरुष का, और फिर तेजस, तेजस जो है यानी स्वप्न स्थानो अंता प्रज्ञा सप्तांग को मुखा प्रविविक्त भुक्त तेजस द्वितीय पादा। ये जो प्रणव यानी ओंकार का जो दूसरा अक्षर है वो जो है कैसा है कि वो तेजस है, और उस स्वप्न अवस्था में भी वही स्वरूप रहता है, सातों अंग वही, 19 मुख वही। भोग कैसा है वो, जहां अभी स्थूल भोग था कैसा होगा, प्रव्यक्त भोग, विचारों का भोग है। हाँ, स्वप्न में भी कोई एक से भोग प्राप्त होते रहेंगे विचारों में। स्वप्न में दावत खाओ और सवेरे उठोगे तो पेट थोड़ा भरा मिलेगा, क्योंकि दावत खाए हो। हाँ, लेकिन वो विचारों में खाली दावत। अब जैसे अभी बता चुके, विचारों में उसने मकान बनवा लिया, बैठा है आराम से। हाँ, बन गया मेरा बढ़िया फर्स्ट क्लास। उतना जो है लाख कोशिश करे वो बन नहीं पाएगा जितना अपना विचार में स्वप्न में वो बना लेता है। तो स्थूल रूप में जो होगा तो कुछ न कुछ उसमें रफनेस आ जाती है, वो चमक को दमक नहीं रहती है। तो वो जो है विचारों का भोग, और कैसा है वो, तेजस, तेज से बना हुआ आस्ट्रल। तेजोमय पिंड, हिरण्यगर्भा संवर्ताग्रे भूतस्य जाता पतिरेकाशी सदाधार पृथ्वी दाम देवा कस्मय देवाय हविषाभिधे। क्या मनुष्य जो हिरण्यगर्भ के पूर्व में विद्यमान था, हिरण्यगर्भ मतलब तेजोमय पिंड, सबसे पहले जो दृश्य प्रकृति हुई, जो दृश्य संसार था वो तेजोमय पिंड बना। ये विज्ञान भी मानता है, वेदों में तो पहले से ही। हिरण्यगर्भा संवर्ताग्रे, हिरण्य मतलब सोने जैसे कुछ चमकदार, गर्भ, गर्भ मतलब उसके गर्भ में संसार था, और उससे पूर्व में भी वो विद्यमान था। हिरण्यगर्भा संवर्ताग्रे, उससे भी जो पूर्व में विद्यमान था। भूतस्य जाता है, जिसने समस्त प्राणियों का, समस्त पंच महाभूतों को जो उत्पन्न करने वाला है। पतिरेका सिद्ध, और वो एक अकेला ही इन सबका स्वामी, इकला। चाहे कोई महापुरुष हो, कोई जीव हो, कोई कुछ हो, सूरज चांद सितारे, सबका वो इकला स्वामी है। हिरण्यगर्भा संवर्ताग्रे भूतस्य जाता पतिरेका सिद्ध सदाधार पृथ्वी दामुतैमा, ये पृथ्वी दुलोक इन सबका वही आधार है। मूर्धा चक्षी चंद्र सूर्य, यही तो है तीनों लोग। ये तीनों लोग भगवान भोलेनाथ में समाहित है, आधारित है। हिरण्यगर्भा संवर्ताग्रे, ये यजुर्वेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में, तीनों वेदों में मंत्र आया है, बार बार आया है। यह मनुष्य जो हिरण्यगर्भ के पूर्व में विद्यमान था, जब ये सूरज चांद सितारे कुछ नहीं थे, उसके पहले भी था। अब सोचो, जो हमने 1 दर्जन फोटो लगा रखी, ये क्या सूरज चांद सितारे नहीं थे तब भी थे? अरे सब संसार में आए, पैदा हुए, बड़े हुए, आगे हुए, महान कार्य किए, उपासनी नहीं है। हाँ, वेद विरुद्ध। हिरण्यगर्भा संवर्ताग्रे भूतस्य जाता पतिरेकाशीत्, जो हिरण्यगर्भ के उस तेजोमय पिंड के रूप
पूर्व में विद्यमान था, जिसने समस्त प्राणियों को, समस्त पंच महाभूतों को उत्पन्न किया, यानी संसार की रचना की। तत्सवितुर्वरेण्यम, वो वर्णीय है। और वो तत्से जाता है पतिरेक आशीष, एकमात्र इस सबका समय, एकमात्र इकला, दूसरा नहीं। अब कोई गलत अर्थ कर रहे हो तो आप कमेंट करके बताओ। अब सोचो अकेला कौन था? पतिरेक आशीष, वो अकेला इस सबका स्वामी सा सद आधार, पृथ्वी इंदामते मैं, पृथ्वी दुलोक सबका वो आधार है। कस्मई देवाय हविषा विधेम, ऐसे सुख स्वरूप परमात्मा की हम समर्पण भाव से उपासना करें। तो ये जो है स्वप्न स्थानो अंता प्रज्ञा सप्तांगे कौन विशत मुखा, प्रव्यक्त भुक तेजस दतिया पादा। ये जो प्रणव है, जो ओंकार है, इसका दूसरा हिस्सा आ और ओ, यानी जागृत और स्वप्न, ये दो आधा आधा हिस्सा समझ लिया आपने। हाँ, उस ईश्वर का आधा हिस्सा तस्वाचिका पड़वा, उसका बोधक आधा ज्ञान हो गया आपको कि साकार भी आ गया। और कैसा साकार कह रहा है, इस विचार करोगे तो आकार वाला नहीं है, निराकार ही है। उस निराकार को हमारे ऋषियों ने, हमारे वैदिक ऋषियों ने हमको साकार रूप में दिया। न वो उसका कोई जन्म मृत्यु है, न उसका कोई जो है कुलगोत्र है, और कोई बचपना बुढ़ापा वो भी नहीं। हाँ? और संसार में जितने प्राचीन और ज्यादा से ज्यादा अभी मंदिर उन्हीं के हैं, हाँ, शिवालय हैं। तो ये जागृत और स्वप्न। अब आया नंबर आ ऊ, हो गया माँ का नंबर आया ओंकार में, आ ऊ माँ। माँ को जो है अध्यात्म में जो गाढ़ निद्रा है उससे समझते हैं। और वास्तव में क्या है, ये प्रकृति लय अवस्था है, लय अवस्था। अब मतलब प्रकृति लय, यहां से ज्ञान शुरू होता है जब, क्योंकि समस्त संसार के पदार्थ उस प्रकृति में, प्रकृति मतलब मूल प्रकृति, अव्यक्त प्रकृति, उसी में तो लय हो जाते हैं। और जब कोई योग बल के द्वारा पहले साकार का, भगवान भोलेनाथ का, और फिर वो तेज स्वरूप से ध्यान करता हुआ फिर वो अपनी मूल प्रकृति में जा पहुंचता है। मतलब जो है सुसुप्ति एक जो है समाधि है, जिसको संप्रज्ञात समाधि कह लो। संप्रज्ञात मतलब वो भली प्रकार से जो जितने तत्व हैं जो सांख्य में बताए गए, उन सब जब वो वहां लय हो गए तो सब तत्वों का ज्ञान हो जाता है। तो माँ जो है, इसीलिए जब कोई गाढ़ निद्रा से जगता है तो उसका माइंड फ्रेश होता है, बड़ा ज्ञानवान अपने आप सोचता है। तो अब कुछ बात करो, इसीलिए सवेरे उठ के लोग पढ़ते हैं। सब सवेरे उठ के पढ़ते हैं, भाई सवेरे सवेरे पढ़ो, खूब याद होगा, खूब समझ में आएगा। क्योंकि उस समय वो ज्ञानवान है, फ्रेश है। तो ये जो सुसुप्ति अवस्था है, ओंकार का माँ, तस्वाचका पड़वा, वही सेंटर है। इसको तस्वाचका पड़वा करके आगे निकल जाते हैं, कुछ समझते तो है नहीं, न समझने की कोशिश करते हैं। ओम ओम चिल्लाते हैं, ओम के बारे में जानते नहीं ओम होता क्या है। तो ये बहुत गंभीर विषय है कि जो है आ हो गया, ओ हो गया, अब सुसुप्ति। सुसुप्ति का वर्णन कैसा है कि यत्र सुप्तो न कंचन कामम कामयते न कंचन स्वप्नम पश्यति तत् सुसुप्तम। सुसुप्ति स्थानो एकीभूता ही आनंदमयो, ही आनंद भुक चेतो मुख प्राज्ञस्ततीया पादा। जो तीसरी अवस्था है, जो ओंकार का तीसरा पाद है, आ हो गया, ओ हो गया, तीसरा माँ। तो माँ क्या है, वो सुसुप्ति। सुसुप्ति अवस्था किसे कहते हैं?
यत्र सुप्तो, जब मनुष्य सो रहा होता है, न कंचन कामम कामयते, किसी कोई काम की कामना नहीं करता। कि स्थूल में हम सांसारिक पदार्थों की कामना करते हैं, उनको प्राप्त करते हैं। अब न कंचन स्वप्नम पश्यति, सुषुप्ति में स्वप्न देखते हैं, तो न कोई बाह्य क्रियाकलाप हो, न आंतरिक क्रियाकलाप हो। यत्र सुप्तो न कंचन कामम कामयते न कंचन स्वप्नम पश्यति तत् सुसुप्तम, उस अवस्था को सुसुप्ति कहा जाता है। गाढ़ निद्रा से समझे, सुसुप्ति कहा जाता है। और सुसुप्ति स्थानों एकीभूता, वो हमारी चेतना जो कैसी होती है, एकीभूत हो जाती है। आओ मां लगता है उसमें एक मां में घुसे जा रहे हैं, एकीभूत हुए जा रहे हैं, यानी उसमें लय हुए होते जा रहे हैं, अपनी मूल प्रकृति में पहुंचे जा रहे हैं, ऐसे कहो, अव्यक्त प्रकृति में। इसीलिए मैंने कहा योग को समझ ले कि सांख्य पहले पढ़ो, नहीं तो योग के रहस्य आप समझ नहीं सकते उन सूत्रों के, कि वो लय अवस्था है, ज्ञान की अवस्था है। ये गाढ़ निद्रा से उसको समझाया जाता है, गाढ़ निद्रा नहीं है। गाढ़ निद्रा हो तो रोज ही लोगों को समाधि का ज्ञान होगा, वो समाधि अलग है, ये समझाने के लिए है। क्योंकि समझाने के लिए अध्यात्म ही काम आएगा, शरीर ही काम आएगा। कि जो है यत् सुप्तो न कंचन कामम कामयते न कंचन स्वप्नम पश्यत तत्सुप्तम, सुसुप्ति स्थानो एकीभूता। और एकीभूत होने से क्या होता है, एकीभूत मतलब एकाग्र, एकाग्र अवस्था, जो चित्त की अवस्था है बताई गई, एकाग्र। और एकीभूत होने से क्या होता है, ही आनंद भुक एवा ही आनंदमयो, कि वो आनंद का अनुभव करता है, वो आनंद विषय का भोगता है। और यहाँ पर वो जो 19 मुख जागृत अवस्था में थे, स्वप्न में थे, वो 19 मुख सब गायब हो जाते हैं। फिर कौन सा केवल एक मुख रह जाता है, कहते चेतो मुखा, इस चेतना रूपी मुख रहता, चेतना में आनंद का अनुभव करता है जब जाग के सोता है। कि चेतो मुखा अप्राज्ञ तृतीय पादा, प्राज्ञ मतलब, प्राज्ञ के दो अर्थ हैं, प्राज्ञ विशेष अज्ञान की अवस्था, अप्राज्ञ विशेष ज्ञान की अवस्था। तो गाढ़ निद्रा में क्या होता है, ये शरीर जो है, देह जो है, ये विशेष अज्ञान जड़ अवस्था में पहुंच जाता है। गहरी नींद में उसको हिलाओ डुलाओ, आवाज देते रहो, सुनते नहीं कि शरीर जड़ है कुछ क्या। यहाँ तक कि लोग उठा के दूसरी जगह लिटाते, पता ही नहीं यहाँ लेटे थे, बच्चों लिटाते उठा के कभी इधर उधर लेट जाते हैं, तो उनको पता ही नहीं चलता, सोचते हैं सो तो गए थे हम सोफे पर, यहाँ किसने लिटा दिया, उठा के लिटा दिया, क्यों, शरीर जड़ है, जड़ अवस्था में पहुंच जाता है। तो ये शरीर जो है, देह जो है, विशेष अज्ञान की अवस्था में होता है, और जो आत्मा जो है वो विशेष ज्ञान की अवस्था में होता है। इसलिए इस अवस्था को प्राज्ञ कहा गया, प्राज्ञ। और यहीं से वो महत शुरू होता है। महत मतलब बुद्धि, गहरी नींद से जब जागता सबसे पहले बुद्धि काम करती है। फिर वो अहंकार, मैं हूं बुद्धिवान में अहंकार आ गया, हाँ, जो सांख्य में समझा है। और फिर वो सब इंद्रियां, सब पंच महाभूत सब बन जाते हैं, रोज होता है रचना पालन संहार। तो ये जो है तीसरी अवस्था है, जो प्रणव नहीं ओंकार का जो आ उ मा, ये तीनों हो गए। अब जो अमात्र है चतुर्थ पाद, उसका जिक्र ही नहीं करते तो असलियत वही है कि ओम का जो उच्चारण होता है, फिर से आपको समझ लीजिए, ओ है? तो 2 बार ओम कहने बीच में 1 बार रुकना पड़ता है। जितना उच्चारण आ में लगाते हैं, जितना टाइम, उतना ही जो है वो उसको ऊ में लगाते हैं, उतना ही मां में लगाते हैं, और फिर उतना ही रुकना पड़ता है। सही तरीका ओम का उच्चारण करने की यही है कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और जो
अमात्र है, उसको तुरीय कहा गया। तुरीय कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, और अक्षर में ओ, आ, उ, मा और अमात्र। तो वो जो है जो तुरीय है, अब तुरीय में क्या है कि जो जागृत में हमारी चेतना बाहर काम कर रही थी, स्वप्न में जो है वो अंदर काम कर रही थी, और सुषुप्ति में वो केवल वही चेतना ही रह गई थी, आनंद का अनुभव कर रही थी। अब यहां क्या होता है चतुर्थ पाद में, उस मात्र में कि न अंता प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम, न वयत प्रज्ञम न प्रज्ञम न प्रज्ञम, कि वो न अंदर चेतना वाला होता है, न बाहर चेतना वाला होता है, न वह चेतना वाला होता है, न वो विशेष अज्ञान की अवस्था है, न विशेष ज्ञान की अवस्था है। प्राज्ञ में जो प्रज्ञ बताया गया है, और वो कैसे अदृश्यम अव्यवहार्यम, वो देखा नहीं जा सकता, इन इन आंखों से नहीं देखा जा सकता, उसके लिए अंदर देखना पड़ता है। हाँ, प्रज्ञान करना पड़ता है। प्रज्ञान मतलब अंदर की तरफ ज्ञान करना, ध्यान करना, कि जो है अदृश्यम अव्यवहार्यम, वो व्यवहार में नहीं लाया जा सकता कि वो मालूम पड़ा मिलाप हो रहा है, भरत मिलाप हो रहा है, परमात्मा से ऐसे मिलाप नहीं होता। अव्यवहार्यम मतलब वो कर्मेंद्रियों का विषय नहीं है। अदृश्यम मतलब ज्ञानेंद्रियों का विषय नहीं है, ऐसे ही समझ लो कि अदृश्यम अव्यवहार्यम अग्राह्यम, वो उसको जैसे सांसारिक पदार्थ ग्रहण कर लेते हैं, वो ऐसे ग्रहण नहीं किया जा सकता। अदृश्यम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम, उसका कोई लक्षण भी नहीं, कैसे ऐसे लक्षण दिखे वहां चले जाना, वहां ईश्वर बैठा हुआ लो। अचिंत्यम, उसका चिंतन भी नहीं किया जा सकता है। वो उधर संकेत हमारे ऋषि संचयन करते हैं, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, प्रकाश स्वरूप है। फिर वो क्या है, वो तो जाओ देखो जाके, उसको वो तो अचिंतम है, अव्यक्तम है, अव्यपदेशम, उसका निर्देश नहीं किया जा सकता। एकात्म, वो एक आत्मा, प्रत्यय सार, प्रत्यय मतलब बुद्धि, संसार, इस संसार की जो सार वस्तु है, प्रत्यय सार प्रपंचोपम, जहां समस्त प्रपंचों का जो उपशम स्थान है, हाँ प्रत्यय सार। यो बुद्धे परतस्सा, भगवद गीता में आया है कि इंद्रियाण प्राण्या और इंद्रिय व्यापरम मना मनसस्ततो बुद्धि यो बुद्धे परतस्सा, कि जो बुद्धि से भी परे और सूक्ष्म और बलवान है वो आत्मा है। ये श्री कृष्ण उपदेश करते हैं, हम उनके पीछे पड़े हैं, और उनके भी पीछे नहीं, राधे राधे के पीछे पड़े हैं। क्या वेदों में कहीं ढूंढो राधे राधे मिलेगा? नहीं मिलेगा, नाम तक नहीं। भगवत गीता में ढूंढो कहीं है राधे राधे? दुनिया पाखंड फैला रखा, भीड़ इकट्ठी हो रही, उनको भी नहीं कुछ करना, उनको भी पैसा कमाना है। तो बहुत बिरला होता है जिसको वैदिक सत्संग मिलता है, किस्मत वालों। आप लोग बहुत मनोयोग से एक एक आख्यान को सुनते रहे, कि जो है एकात्म प्रत्यय सार प्रपंचोपम शांतम, वो शांत अवस्था है कि ओंकार में जो है जब गैप होता है तो वो कैसे, वहां कोई प्रपंच नहीं, कोई हलचल नहीं, शांत अवस्था है। शांतम शिवम, वो शिव अवस्था है, शिव है। चतुर्थम मनते, जो आत्मा का जो ओंकार का चतुर्थ पाद है, यानी तुरी, शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मनते स आत्मा, वह आत्मा है, सब विज्ञा, वही जानने योग्य है, वही जानने योग्य है। तीन पादों में कहीं नहीं लिखा सविज्ञा, उसी को जानना चाहिए। मांडू ऋषि कहते हैं इस चतुर्थ पाद को, जो शिव है उसको जानना चाहिए, जो आत्मा हमारी उसको जानना चाहिए।
इसी को आचार्य शंकर ने कहा कि स्वयं आत्मा स्वयं ज्योति पंचकोश विलक्षण अवस्था त्रय साक्षी सन्निर्विकारो निरंजना सत्स्वरूपा सविज्ञेया स्वात्मा विपस्थिता। विवेक चूड़ामणि ने कहा कि आत्मा जो है स्वयं प्रकाश स्वरूप है, प्रकाशवान है, स्वयं ज्योति। इसीलिए प्रकाश स्वरूप से ध्यान करने को कहा जाता है। प्रकाश स्वरूप है आत्मा, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो। हाँ, वो स्वरूप हो गया, उसको ध्यान करो, छोड़ो। पंचकोश विलक्षण, जो पंचकोश है इससे विलक्षण है, परे है, पृथक। अवस्था त्रय साक्षी, ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इनका वो साक्षी है। ये अकार उकार मकार आओ मां, इनका वो साक्षी है। जो चतुर्थ है वो सब देख रहा है। चतुर्थ नहीं, वो शिव। अवस्था त्रय साक्षी सन्निर्विकारो, वो समस्त विकारों से रहित है। जितने भी शरीरधारी हैं सब विकार युक्त हैं। देहधारी सब विकार युक्त होते हैं, विकारों से शरीर ही बना है। अज्ञान की अवस्था में उन विकार दबे रहते हैं। कि सन्निर्विकारो निरंजना, कि वो नितांत शुद्ध है। निरंजन मतलब नितांत शुद्ध अवस्था है। सत्स्वरूपा, वो सत्स्वरूप है। हाँ, सत्यम शिवम सुंदरम, वो सत्स्वरूप है। सत्यम शिवम सुंदरम दूसरा नाम नहीं आप फिट कर सकते, चाहे लाख कोशिश करो। तो करोगे तो कोई मानेगा नहीं कि सत्य शिव ही है। सन्निर्विकारो निरंजना सत्स्वरूपा सविज्ञेया स्वात्मा निर्वस्ता, अपने आत्मा के द्वारा उसको जो है विद्वानों को जानना चाहिए। ये आचार्य शंकर कहते हैं। इसलिए खूब शिव शिव जपो, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, ज्योत स्वरूप से। हाँ, साकार में जो है उस विराट पुरुष की, भगवान भोलेनाथ की उपासना करो। कि तस्य वाचिका प्रणवः, उसका बोधक, उसका बोध कराने वाला पद ओंकार है, प्रणव है। ओंकार ने क्या बोध कराया? ओ मां अमात्र में पहुंचे तो शिव है, आत्मा है, उसको जानो। हाँ, वो ना अंदर चेतना वाला ना बाहर चेतना वाला। थोड़ा सा जो है इस चारों ओंकार के चारों पदों का जो क्या समन्वय है और क्या साधना का स्वरूप है वो समझ लीजिए। कि जब साकार, किसी भी साकार, मान लो अज्ञान बस कहीं दूसरी मूर्ति के पास भी पहुंच जाते हैं, लेकिन हमारे, हम जो ऋषियों की संतान हैं, तो हमारे कुछ चीजें तो ऋषियों ने सिखाई दी हैं, वो हमारे अंदर जन्मजात है। प्रत्येक सनातनी भारतीय के लिए जन्मजात, प्रत्येक मनुष्य में जन्मजात है। हम तो ये कहेंगे, सनातनी छोड़ो, प्रत्येक मनुष्य, क्योंकि पहले, सबसे पहले सनातन ही था। तो वो जो है किसी मूर्ति के सामने जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, फिर आंख बंद कर लेते हैं। मूर्ति से बात नहीं करते, आंख बंद कर लेते। तो पहले साकार का वो किया पूजन, धूप बत्ती अगरबत्ती लगाई और फिर आंख मूंद खड़े हो गए। यानी जागृत में भगवान भोलेनाथ को देखा, फिर स्वप्न में पहुंच गए विचारों में। अब विचारों में क्या है कि वो एक प्रकाश देखो, और जो जितना गहराई में चला जाता है उतना इसका कार्य भी बन जाता है। वो किसी दूसरी मूर्ति के सामने पहुंचा, लेकिन प्रक्रिया वही की। तो कहता हमारा तो फला देवता से, फला पीर से, फला उससे सिद्ध हो गया। सिद्ध थोड़ा, सिद्ध तो अंदर इतना घुस गया, इसलिए सिद्ध हुआ। तो पहले इस साकार परमात्मा आकार, और उसका करते करते फिर हम उकार में पहुंच गए, यानी स्वप्न में, विचारों में चले गए। और फिर हम गहरी नींद में, यानी ध्यान की अवस्था में पहुंच गए। हाँ, और इन तीनों मकार जो है, देखो मकार से अध्यात्म शुरू होता है, तभी तो ज्ञान होता है। मकार में क्या है, जैसे हम गहरी नींद में जाते हैं तो क्या होता है कि जो जागृत अवस्था है उसमें हम रिले मिले, आत्मा को पृथक करके नहीं देखा जा सकता। स्वप्न में भी वही है। सुसुप्ति में जो है थोड़ा सा फर्क होता है, कि जो कहा गया कि शरीर विशेष जड़ अवस्था में होता है और आत्मा विशेष ज्ञान
यानी आत्मा का जो है शरीर से बंधन ढीला हो जाता है, इसीलिए वो जड़ हो जाता है बिल्कुल। और जब कतई छोड़ जाता है तो कतई बिल्कुल मिट्टी समझो, मर गया, ले जाओ इसको, जल्दी हटाओ यहाँ से, कोई इसकी वैल्यू नहीं। तो वो जो है सुषुप्ति अवस्था में और निरंतर ध्यान करने से होता है। तो वो जो बंधन हल्का सा ढीला हुआ, तो जो आत्म तत्व है, जो आत्मा है, वो अपने हल्का सा स्वरूप में आया, उससे जो है उसको आनंद की अनुभूति हो रही। अब निरंतर अभ्यास से, योग शक्ति से, योग करते करते ये बंधन निरंतर और ढीला होता है, फिर और ढीला, फिर और ढीला हो जाता है। और जितने ढीला हो जाता है उतने ही अपने स्वरूप में आता जाता है, आनंद का अनुभव करते जाता है। और एक समय वो आ जाता है कि इसका बंधन बिल्कुल, इस शरीर से उसका संबंध बिल्कुल छूट जाता है, कि जो अभी थोड़ी देर के लिए ढीला होता था फिर जकड़ जाता था शरीर से, संसार से। अब निरंतर अभ्यास से क्या होता है कि वो ये बंधन जो है, जैसा वो शरीर से आत्मा बार बार स्थापित कर लेता था, यानी निगेटिव वर्च्यू, निगेटिव की तरफ चला जाता था, निगेटिविटी की तरफ, फिर मतलब बहुत ही प्रबल योग शक्ति के द्वारा फिर ये आत्मा उस शरीर से तो पृथक हो जाता है, देह से पृथक हो जाता है। और फिर वह जैसा संबंध बार बार इस शरीर से बना लेता था वो आत्मा फिर अपने उस परम आत्मा से वैसा ही संबंध बना लेता है और समाधि हो जाती है। यही समाधि की अवस्था, यही ब्रह्म ज्ञान है। और फिर वो उसमें बना रहता है, क्योंकि शरीर जो है उसके प्रारब्ध हैं। तो एक अवस्था के बाद फिर वो शरीर में लौट आता है, उसके चलते फिर वो संसार में घूमता है। हाँ, ये निर्विकल्प समाधि है। हाँ, गुरु नानक का जो है 15-16 दिन वो रहे इसी अवस्था में, 15-16 दिन। हाँ, वो नदी किनारे कहीं जाते तो वहीं स्नान करते थे, वहीं ध्यान करते थे। एक बार जो है 15-16 दिन तक लौटे ही नहीं वो। हाँ, लोगों ने समझा लगता है कोई वहां जंगल था नदी किनारे, कुछ जंगली जानवर ने था, और ऐसे संसारी लोग यही सोच सकते हैं उल्टा सीधा, और क्या सोच सकते हैं। हाँ, 15-16 दिन बाद वो लौटे परम तेजस्वी बनकर। तो 15-16 दिन तक वो उसी परमात्मा में वैसे ही लीन रहे, शरीर बिल्कुल वैसे ही, शरीर जड़ अवस्था में बैठा हुआ। अब उसे हो गया कि शरीर उसको कौन छू सकता है, इस ब्रह्मांड में किसी की हिम्मत नहीं उसको छू ले, किसी की हिम्मत नहीं। फिर वो अपने उसी शरीर में आ गए और फिर उन्होंने प्रचार शुरू किया। ऐसे ही जो है शंकराचार्य कहा जाता है 1 वर्ष तक ऐसे रहे। हाँ, तो योगियों की गति है तो तस्य वाचका प्रणवा। तो लास्ट में क्या आया, शांतम शिवम अद्वैतम, शिव शिव का जाप करो। हाँ, ये जो हमारे चक्र हैं और कुंडलनी शक्ति उस मूलाधार जो पड़ी है वहां पर वो यही 4 अक्षर हैं, तीनों प्रकार के सा हुआ, सा 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 हुआ। तो शिव नाम जाप करोगे, हमारी वाक्य यंत्र में कुछ गड़बड़ी भी होगी तो कोई न कोई सा निकलेगा ही, और उन अक्षरों के प्रहार से वहां गर्मी पैदा होती, जिससे वो प्राण शक्ति कुंडलनी जागृत होती है। और उसके जागृत होने का कोई उपाय नहीं है, जब जागृत होगी तो तुरंत प्रकाश आता है, वो स्वयं ज्योति उसका स्वरूप होता है। और फिर वो विकसित होती है, ऊपर चढ़ती है, ऊपर यात्रा करती है, समस्त दिव्य शक्तियां उसके अंदर जागृत होती है। हाँ, दिव्य शक्तियां परमात्मा की है, देवियां जो जिनकी 9 देवियों की पूजा हो रही है, ये उस परमात्मा के है। जब उधर कोई चलता है तो दिव्य शक्तियां जागृत होती है। अब बहुत हो गया आख्यान है, इसलिए शिव शिव जपते रहो, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो। हाँ, साकार में भोलेनाथ पूजा करो, यही प्रणव का वास्तविक स्वरूप है। तस्य वाचका प्रणवा, उस प्रणव यानी उस ओंकार, उसका पद जो है, उसका बोधक पद ओंकार है। तो ओंकार की बहुत विस्तृत चर्चा उन व्याख्यानों में, आज भी जो कुछ समझ में आया किया है। और कोई प्रश्न तर्क हो तो आप करिए, और व्याख्यान ही समाप्त करते हैं। ओम
सहनाववत् सहनौ भुनक् सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें। हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ावें और पराक्रम करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्ता को प्राप्त करें। हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हमको तीनों प्रकार की दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार की जो है शांति प्राप्त हो। त्रिविध दुखों की अत्यंत निवृत्ति हो। ओम शांति शांति शांति। जय शिव।